तो ये जो स्टोरी है ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, यानी कि जो भूतिया घटना है ये एक पर्सन के साथ रियली में हो चुकी है। तो जो इंसान है उसका नाम था विकास, और जो विकास था उसे एक अच्छी नौकरी तलाश थी। वह काफ़ी समय से नौकरी ढूंढ रहा था और काफ़ी समय बाद ढूंढते ढूंढते जब उसे एक नौकरी मिलती है तो उसे एक इंडस्ट्री में नौकरी मिलती है जिसमें कि चिप्स बनता था। और उसका जो नौकरी का समय था वह उसे 11 बजे से दिया गया, यानी कि रात के 11 बजे से उसकी ड्यूटी शुरू होती थी। और रात में जब वह खा पी कर एक दिन नौकरी पर चला जाता है, उस रात ही 1 बजे रात फैक्ट्री में जो पावर सिस्टम होता है वह पूरा शॉर्ट हो गया, यानी कि पावर सिस्टम जो होता है उसकी पूरी बिजली कट हो गई थी। और उसी रात जो वहाँ पर सेठ काम देख रहा था सभी लोगों का, वह बोला कि सभी लोग आज घर चले जाएं क्योंकि आज सभी की छुट्टी, क्योंकि उस रात जो पावर था वह कट चुका था और पावर के बिना कोई मशीन नहीं चलती हैं। और उसी की वजह से जो वहाँ पर 3 लोग और भी थे काम कर रहे थे, वह सभी लोग अपने घर को चले गए। लेकिन जो विकास था वह उस रात वहाँ से नहीं गया, क्योंकि उसे यह लगा कि अगर मैं यहाँ से अभी चल भी देता हूँ तो मुझे पहुँचते पहुँचते घर पर काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका होगा, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वह साइकिल से आता था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। उसका घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था और उसने यह सोचा कि आज मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, जिसकी वजह से उसने अपने सेठ से बोला कि मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। और उसके सेठ ने भी उसे वह परमिशन दे दी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात वहाँ पर रुकने का उसे कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। और सबकी जाने के बाद वह जो था वह अंदर उसने ताला लगा लिया। तभी अचानक जो पीछे आलू छीलने वाली मशीन थी वह अपने आप ही चालू हो गई, यानी कि उसका जो पहिया था वह घूमने लगा था। और एक पल के लिए उसकी जो हालत थी वह पतली हो गई, उसकी धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और वह तेज़ चिल्लाने लगा और बोला कि कौन है वहाँ पर। लेकिन जब कोई भी जब वहाँ से नहीं आया तो वह काफ़ी तेज़ी से ताला खोल के फैक्ट्री के बाहर जाने लगा। लेकिन पद्मावती जो थी वह कहीं की टलने वाली थी। ताला जो था वह खुल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत आ चुका था। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी हैं और सच्ची समय उसे ऐसा लगा कि अब मेरी मौत मेरे पास है। और जब वह दूसरी दरवाजे की ओर भागा और तब भी उसका दरवाज़ा दूसरी ओर कभी नहीं खुल पाया और किसी तरह भी अब फैक्ट्री से बाहर निकलना चाहता था। और अचानक ही उसकी जो नज़र थी वह एक फावड़े पर पड़ी और जब वह उसकी ओर दौड़ा और दरवाजे पर ठोकने लगा उठाकर, तो ऐसा करने से एक और अजीब घटना वहाँ पर होने लगी। उसका जो शरीर था वह तहखाने की ओर अपने आप खिंचाने लगा, यानी कि उसे भूत जो था वह उसे दिख नहीं रहा था लेकिन उसे खींचने लगा था। और उसे पता चल रहा था कि मेरे आसपास कोई रूह है जो कि मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती है। और धीरे धीरे एक एहसास हो रहा था उसे कि मौत जो है बहुत ही ज़्यादा मेरे पास आ चुकी है। और उसे बार बार आई बाबा का ध्यान आ रहा था कि उसके आई बाबा थे वे कैसे थे। अब मरने वाला हूँ तो अब मुझे सबका ध्यान कर लेना चाहिए, इसलिए वह सबको याद कर रहा था। और डर भगाने के लिए उसने ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाना चालू कर दिया। और ऐसा करने पर वहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ माहौल ख़राब होता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। और अचानक ही उसकी जो नज़र थी वह बिजली के स्विच बॉक्स पर पड़ गई और वहाँ पर एक गंजा मुंडी नज़र आया, यानी कि एक जो मुंडी थी उसके सिर पर कोई भी बाल नहीं थे, उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और उसने थोड़ा सा साइड होकर उसे देखा तो उसकी बिल्कुल चीख निकल गई। वह बिल्कुल एक तरीके से डर गया था काफ़ी ज़्यादा। और उसकी मुंडी की आंखें भी नहीं थी, क्योंकि उसके बाल भी नहीं थे, उसकी आंखें भी नहीं थी, नीचे का धड़ भी नहीं था। वह काफ़ी ज़्यादा डर गया था उसे देखकर। और उसके आसपास घना काला धुआं छा गया था। और फिर वह एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की एक बार और नाकाम कोशिश करने लगा, फिर भी वह ताला नहीं खुल पाया। और तभी एक झटके से उसकी जो इमरजेंसी लाइट थी वह ऑफ हो गई और अब घना अंधेरा छा गए थे और वह पागलों की तरह चीखें मार रहा था तेज तेज से। लेकिन अब कोई भी वहाँ पर तो था नहीं सुनने वाला। और कुछ ही देर पर उसके जो पैर थे वे भी ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि वहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग कर चुका था, वह थक गया था और उसी जगह घुटनों के बल बैठ गया था। और उसकी जो सांस थी वह बंद होने लगी थी, धीमे धीमे हो गई थी बिल्कुल ही। और शायद आने वाली अपने भयानक मौत के लिए वह तैयार हो रहा था। और अधमरी सी हालत में उसे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने उसे खींचना चालू कर दिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हाथ था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसने कि उसे खींचना चालू कर दिया था। और उस भयानक बदबू उसके मुंह से आ रही थी, उसे याद करके बिल्कुल उसे उल्टियाँ आ रही थी। और कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह काफ़ी ज़्यादा परछाइयों के बीच अधमरा सा पड़ा हुआ है, यानी कि उसके आसपास अब काफ़ी सारे भूत आ चुके थे, ना कि एक भूत, उसके पास काफ़ी सारे भूत आ चुके थे। और जितने भी भूत थे वे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे, कि एक दूसरे में कुछ बात कर रहे थे, जैसे कि कोई चंडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा होता है, यानी कि जब शिकार खाने के पहले वो बात कर रहे होते हैं उस तरह से उसे दिखाई दे रहा था कि ये लोग मुझे मारने की फुल तैयारी में आ चुके हैं। और धीरे धीरे उन सब की आवाज़ें बहुत तेज़ होने लगी, यानी कि वे आपस में बात करते करते तेज़ तेज़ बोलने लगे।
और जैसे ही उसने अपनी एक नज़र घुमाई तो उसने देखा कि वहीं गंजा बिना आँखों वाला गुस्सैल गुंडा उसे सामने दिखाई दे रहा था, यानी कि वह उसके जस्ट सामने था। और अचानक उसने गर्म खोलता हुआ पंजा अपने आगे बढ़ाया, यानी कि उसका जो हाथ था वह खोल रहा था आग जैसा। उसे पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और उसे दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर दिया पकड़ के। और इस घटना के बाद वह होश यानी खो बैठा, यानी कि वह बेहोश हो गया था उसके बाद जस्ट। और जब सुबह होती है तो उसने देखा कि फैक्ट्री के बाहर वह अपनी मिट्टी पर एक ढेर था वहाँ पर पड़ा हुआ था और वह अपना हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा था। वह इतना ज़्यादा डर गया था और थक भी गया था। और सुबह की शिफ्ट जब कारीगर आए वहाँ पर नौकरी वाले, तब उन्होंने देखा कि वह पड़ा हुआ है और सब मिलकर उसे अस्पताल ले गए। और वहाँ पर जो डॉक्टर था वह बोला कि इसे माइनर हार्ट अटैक हो गया है, यानी कि उसे इतना ज़्यादा डर गया था उसे हार्ट अटैक आ गया था। और उस टाइम के बाद उसे लगातार काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं और उसने नौकरी भी छोड़ दिया है। और अगर आपको हमारी यह वीडियो इंटरेस्टिंग और डरावनी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।